नमस्कार, आप देख रहे हैं सांस्कृतिक राजधानी न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड ऑप्थोमोलॉजिकल सोसाइटी और संताल परगना ऑप्थाल्मिक फोरम के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित नेत्र रोग विशेषज्ञों के 22वें वार्षिक सम्मेलन के दूसरे दिन शनिवार को मेहर गार्डन में आंखों के इलाज की नई तकनीक पर देश के कोने कोने से आए चिकित्सकों ने चर्चा की। दूसरे दिन के सम्मेलन में मुख्य अतिथि देवघर एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर सौरभ वार्ष्णे, विशिष्ट अतिथि अखिल भारतीय नेत्र समिति के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर ललित वर्मा, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर हरवंश लाल एवं अध्यक्ष डॉक्टर पार्थ विश्वास मौजूद थे। आयोजन समिति के मुख्य संयोजक डॉक्टर एनडी मिश्रा ने कहा कि सम्मेलन में राज्य भर के लगभग 100 नेत्र चिकित्सक भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का उद्देश्य नेत्र रोगों की पहचान, उपचार एवं सर्जरी की नई तकनीकों से रूबरू होना है। संताल परगना ऑप्थाल्मिक फोरम के संयुक्त तत्वाधान में नेत्र रोग विशेषज्ञों के 22वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन देवघर में हो रहा है। पहले दिन वैद्यनाथ शंकर नेत्रालय में लाइव सर्जरी का आयोजन किया गया, जिसके ओटी से मुख्य संयोजक थे रांची के रेटिना सर्जन डॉक्टर विभूति कश्यप। इस कॉन्फ्रेंस के मुख्य संयोजक हैं देवघर के डॉक्टर नीलेंदु मिश्रा। कॉन्फ्रेंस की पूरी साइंटिफिक प्रोग्राम की संयोजक मैं हूं और दूसरे और तीसरे दिन मेहर गार्डन के सभागार में इस सम्मेलन का आयोजन हम लोगों ने किया है। आज दूसरा दिन है। इस कॉन्फ्रेंस की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि देवघर में पहली बार हम लोगों ने लाइव सर्जरी का आयोजन किया। इससे पहले भी हम लोगों ने यहाँ पर कई बार नेत्र कॉन्फ्रेंस आयोजित की है, लेकिन लाइव सर्जरी हम लोगों ने पहली बार की और इसका लाइव टेलीकास्ट भी किया, जिसे पूरे झारखंड के नेत्र चिकित्सकों ने तो देखा ही, पूरे विश्व में भी यह लोगों ने देखा। इस कॉन्फ्रेंस के दूसरे और तीसरे दिन का भी लाइव स्ट्रीमिंग किया जा रहा है, जिसे कहीं से भी विश्व के कोने कोने से देखा जा सकता है। इस कॉन्फ्रेंस को झारखंड मेडिकल काउंसिल के द्वारा 5 CME क्रेडिट आवर मिले हैं, जो युवा नेत्र चिकित्सकों के लिए काफ़ी लाभकारी हैं। उसमें माइनस पावर को कम करने की ऑपरेशन से लेकर मोतियाबिंद की 8 नई तकनीक एवं अलग अलग तरह के इंट्राऑक्यूलर लेंस प्रत्यारोपण का प्रदर्शन किया गया। पके हुए सफ़ेद मोतियाबिंद में अलग अलग तरह की नवीन सुरक्षित तकनीक का भी प्रदर्शन किया गया। अखिल भारतीय नेत्र सोसाइटी के 82वें अधिवेशन में एजुकेशनल एवं साइंटिफिक गतिविधियों के लिए सर्वश्रेष्ठ नेत्र सोसाइटी का राष्ट्रीय अवार्ड लगातार दूसरी बार हमारी झारखंड नेत्र सोसाइटी को दिया गया है। हम लोगों ने झारखंड के 4 शिक्षण संस्थानों के द्वारा पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को 100 के करीब प्रशिक्षण पत्र का आयोजन कर ट्रेनिंग दी। 50 के करीब हम लोगों ने वेट लैब आयोजित किए। 100 के करीब हम लोगों ने प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया। उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू एवं कोल्हान के दूर दराज के इलाकों में डायबिटीज रेटिनोपैथी, नेत्रदान, मोतियाबिंद और ग्लूकोमा के लिए हम लोगों ने कई जागरूकता शिविर लगाए और मुझे इस बात की उम्मीद है कि लगातार तीसरी बार भी झारखंड नेत्र सोसाइटी को सर्वश्रेष्ठ नेत्र सोसाइटी का अवार्ड। झारखंड ऑप्थेल्मिक सोसाइटी के कॉन्फ्रेंस 2025 के अवसर पर पहला दिन तो वैद्यनाथ शंकर नेत्रालय में लाइव सर्जरी हुआ। आज दूसरे दिन नेत्र के विभिन्न बीमारियों के विषय में झारखंड नहीं बल्कि संपूर्ण देश के विभिन्न बीमारियों के स्पेशलिस्ट द्वारा उस बीमारी के विषय में, उनके इलाज के विषय में जो अभी तक अनुसंधान नई तकनीक से खोज हुआ और समाज को किस प्रकार बेहतर से बेहतर नेत्र चिकित्सा की सुविधा दी जा सके, इस विषय पे चर्चा हो रही है। यह कॉन्फ्रेंस आज हो रहा है, कल इस कॉन्फ्रेंस का समापन होगा। आज कॉन्फ्रेंस में जिन विषय पे चर्चा हो रही है, रेटिना के संदर्भ में, ग्लोकोमा के विषय में, कैटरेक्ट के संदर्भ में और कम्युनिटी ऑप्थेल्मोलॉजी में किस प्रकार नेत्र के इलाज की सुविधा सामाजिक स्तर पर की जा सकती है। कॉन्फ्रेंस में ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट डॉक्टर पार्थ विश्वास कलकत्ता से, भूतपूर्व प्रेसिडेंट ललित वर्मा, डॉक्टर हरवंश लाल और इसके अलावे रांची से कश्यप आयुर्वेद के निदेशक डॉक्टर बीपी कश्यप, चेयरमैन साइंटिफिक कमेटी झारखंड की डॉक्टर भारती कश्यप एवं दिल्ली से, जयपुर से, मुंबई से डॉक्टर टीपी लहाने, अरविंद मौर्य
एम्स HOD हैदराबाद से और देश के विभिन्न स्थानों से डॉक्टर्स आए हैं जो लगातार इस विषय पे चिंतन कर रहे हैं, जिससे कि नई पीढ़ी के डॉक्टर्स को नई से नई तकनीक के विषय में जानकारी मिल सके। और कॉन्फ्रेंस का सही सदुपयोग यही है कि टेक्निक जो है, नया एडवांसमेंट तरीका जो है, वो उच्च स्तर से नीचे के स्तर पर, ग्रामीण स्तर तक भी मरीजों को अधिक से अधिक अच्छे ढंग से इलाज की सुविधा मिल सके।